Okay, hello students, good evening. Today we start about protozoa और प्रोटोजोआ हम लोग पढ़ रहे हैं इन द चैप्टर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों का थर्ड लेक्चर है और फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था अबाउट द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, जिसमें सबसे एक्सेप्टेबल कौन सा 5 किंगडम सिस्टम विच वॉज गिवन बाई R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर हैं और जिनसे लूज टिश्यू की कहानी की शुरुआत हुई है और जिनमें काइटिनस सेल वॉल पाई जाती है, वो कौन से थे? वेरी गुड। जिनमें मल्टी सेलुलर विदाउट सेल वॉल रहेंगे वो कौन से थे? एनिमेलिया, मल्टी सेलुलर। तो प्रोटिस्टा कैसे? यूकैरियोट्स। मोनरा कैसे? मोनरा कैसे? प्रोकैरियोट्स। ठीक, तो मोनरा को कौन रिप्रेजेंट करता है? सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनरा इज बैक्टीरिया का पुरातन बैक्टीरिया, आदिकाल बैक्टीरिया, दादा बैक्टीरिया कौन सा? आर्की बैक्टीरिया। और लेटेस्ट बैक्टीरिया कौन सा? तो लिविंग फॉसिल कौन? मोनरा में कौन जो विदाउट सेल वॉल है, जोकर ऑफ द ऑर्गेनिज्म है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहा जाए तो किसको टिक करेंगे? माइकोप्लाज्मा को टिक करेंगे। ठीक, जबकि डेवलप्ड आज का जो बैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरिया की आर्की बैक्टीरिया, और पुराना वाला आर्की जो मार्सी प्लेसेस में रह रहा था, मिथेनोजेन जो हॉट स्प्रिंग्स में रह रहे थे, थर्मो एसिडोफिल्स जो एसिड फेज में रह रहे थे, सॉल्टी प्लेसेस में रह रहे थे, हेलोफाइल्स हो जाएंगे। ये सब थे आर्की बैक्टीरिया। सेल वॉल के सहित क्या विदाउट सेल वॉल? सेल वॉल। ठीक, यू बैक्टीरिया सेल वॉल विदाउट सेल वॉल? सेल वॉल। तो जो स्फेरिकल होंगे उन बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? कोकस। जो रॉड शेप होंगे, जो स्पाइरल शेप होंगे, जो कॉमा शेप होंगे, विब्रियो। तो कौन से बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें हेट्रोसिस्ट स्पेशलाइज सेल हो जाती है? साइनो बैक्टीरिया का पुराना नाम। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आएंगे नहीं आएंगे? साइनो बैक्टीरिया आएंगे। साइनो बैक्टीरिया इसमें काम आते हैं। साइनो बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफिक की फोटो ऑटोट्रॉफिक? साइनो बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रॉफिक की फोटो ऑटोट्रॉफिक? फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस होंगे। दूसरा हम लोगों ने पिछले टर्म से शुरू किया, पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा हम लोगों ने किसके बारे में? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की पूरी कहानी कर ली। प्रोटिस्टा में जो ऑटोट्रॉफ हैं उनको कंप्लीट कर लिया, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजेलेट, यूग्लिनॉइड। प्रोटिस्टा में जो डिकम्पोजर्स हैं, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड में किस तरह से लाइफ साइकिल चलती है वो पूरा पढ़ लिया, कहाँ पे प्लाज्मोडियम बना रहे हैं, कहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज बना रहे हैं। और इसी प्रोटिस्टा में लास्ट आता है अपना प्रोटोजोआ। कंडीशन ये है, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, चाहे वो ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्टा हो, चाहे डिकम्पोजर्स प्रोटिस्टा हो, दे मस्ट हैव यूकैरियोटिक एंड सिंगल के मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। अब प्रोटोजोआ जो हैं ये पहले रखे जाते थे एनिमल्स में, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रोटिस्टा जो है वो डिराइव्ड किया गया किससे? प्रोटिस्टा इज डिराइव्ड फ्रॉम कहाँ से? फंजाई, और बताइए प्लांटी और एनिमेलिया। फंजाई से कौन डिराइव्ड हुआ? स्लाइम मोल्ड। प्लांटी से कौन डिराइव हुए? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लिनॉइड। एनिमेलिया से ड्राइव हुआ आपके सामने प्रोटोजोआ। इसलिए प्रोटिस्टा जो है वो कनेक्टिंग लिंक है तीनों से, किससे? फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया से। प्रोटोजोआ बहुत छोटा सा टॉपिक है। प्रोटोजोआ को हम लोगों ने अलग अलग पढ़ते हैं। एक कहलाता है अमीबॉइड। ज़्यादातर इनको डिवाइड किया गया इनके लोकोमोटरी ऑर्गन के फॉर्म में। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स उनको कहते हैं जिनके पास मौजूद हैं लोकोमोशन के लिए स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया क्या है? स्यूडो माने फॉल्स, पोडिया माने लेग्स। तो ये फॉल्स फीट जिन्हें कहते हैं, झूठे पैर हैं, लेकिन हाँ पैर तो हैं ही,
भले ही ये किससे बने हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से ये फोल्ड बन जाते हैं, और इन फोल्ड को कह दिया है सीडोपोडिया। यही फोल्ड हैं जो लोकोमोशन में काम आएंगे, फूड कैप्चरिंग में काम आएंगे, दे आर नोन एज सीडोपोडिया। अब देखो, सीडोपोडिया होना कैरेक्टरिस्टिक है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की, और ये इतना ज़्यादा सिनोनिम हो गया कि चाहे सीडोपोडिया का हो चाहे अमीबॉइड का हो, एक ही बात है। मतलब इवन हो गया कि अगर आप किसी भी जगह पर अमीबॉइड टर्म यूज़ करेंगे तो समझ लो कि उसके पास क्या मौजूद है, सीडोपोडिया। प्लाज्मोडियम में पढ़ते हैं अमीबॉइड फॉर्म, मलेरियल पैरासाइट में एक फॉर्म आती है अमीबॉइड फॉर्म, तो समझ लो कि अमीबॉइड फॉर्म का मतलब उसके अंदर क्या डेवलप हो गए, सीडोपोडिया। इस पंजेस में एक सेल आती है अमीबोसाइट्स, साइट माने सेल, अमीबोसाइट इसका मतलब है उस सेल के अंदर क्या है, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया नाम नहीं ले रहे हैं, अमीबॉइड है। हर जगह हम लोग पढ़ते हैं स्पर्म जो होते हैं वो टेल्ड होते हैं, स्पर्म के अंदर एक लोकोमोशन के लिए टेल पाई जाती है मेजॉरिटी ऑफ केसेस। सिर्फ एस्कैरिस हैं जिनके स्पर्म को कहते हैं अमीबॉइड स्पर्म, यानी उनके अंदर क्या रहेगी, सीडोपोडिया। एस्कैरिस के स्पर्म में सीडोपोडिया, इसलिए अमीबॉइड कहते हैं। तो अमीबॉइड एक तरीके से सिनोनिम हो गया किसका, सीडोपोडिया। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेंगे आप। एक तो ये अमीबा हो गया, दूसरा इसी में पैरासाइट होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये एक पैरासाइट है, और इस पैरासाइट को हम सीधे सीधे डिफाइन कर सकते हैं। एंड का मतलब ENT कहीं लग जाए, इसका मतलब है इंटेस्टाइन। स्यूकस, एंट्राइकस, एंट्रोसीलोम, एंट्रोगैस्टेरॉन, एंट्रोकाइनेज, ये सब नाम किसके लिए हैं, इंटेस्टाइन के लिए। इंटेस्टाइन में रहने वाला अमीबा जो हिस्टो का मतलब टिश्यूज, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टो लग गया इसका मतलब टिश्यू की बात हो रही है। लिटिका, लाइटिका, इसका मतलब है कि डिस्ट्रॉइंग, कैसा है, जो हमारी इंटेस्टाइन में रहता है और उसके टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करता है, उसे कहते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज इंटेस्टाइनल पैरासाइट। ठीक है, ये दिया हुआ है हेट्रोट्रॉफ, प्रीडेटर, प्रिमिटिव, उनमें आ जाता है आपका अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन अपना फूड कैप्चर करेगा किसकी हेल्प से, सीडोपोडिया की हेल्प से। ये इसमें सीडोपोडिया जिनको फास्ट फूड कहते हैं, जैसे कि अमीबा में। इसी में एक पैरासाइट है एंटमीबा। एंटमीबा में एंटमीबा हिस्टोलिटिका भी, एंटमीबा जिंजीवैलिस। दूसरा लिख लेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का मतलब भी जिसके अंदर लोकोमोशन के लिए क्या पाए जा रहे हैं, फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है ट्रेपेनोसोमा। ट्रेपेनोसोमा कुछ इस तरह से बना रहता है, और इसके जो पिछला जो एंड है यहां से अराइज करती है फ्लैजिला। ट्रेपेनोसोमा कॉज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस। हाँ लिखा तो है स्लीपिंग सिकनेस, क्योंकि ये पहले ऐड करते हैं किसमें, ब्लड के अंदर, और उसका सेकेंडरी माइग्रेशन इनका क्या हो जाता है, हमारा ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे इंडिविजुअल कोमा में चला जाता है, और फिर सोते सोते वो कोमा से ही निकल लेता है। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज बाई ट्रेपेनोसोमा। इसी में एक और एग्जाम्पल बढ़ा लेना, लिज्मानिया। लिज्मानिया कॉज करता है काला अजार। कौन सी डिजीज, काला अजार। ये सब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में भी। इसमें भी फ्लैजिला पाए जाएंगे। नेक्स्ट एंड डाल दीजिए सीलिएटेड प्रोटोजोन। नाम से जाहिर है जिनके अंदर सीलिया पाए जाएंगे। छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं फ्लैजिला 1 या 2 होते हैं, सीलिया कई सारे होते हैं। और सीलिया का एग्जाम्पल है अपना पैरामीशियम। पैरामीशियम को कहते हैं स्लीपर्स एनिमल क्यूल। जैसे हमारे जूते का
चप्पल का स्लीपर होता है सोल, वैसे ही इसका शेप रहता है। इस स्लीपर एनिमल क्यूल में प्रोटोजोआ है तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाएंगे, एक एंटीरियर पार्ट में और एक पोस्टीरियर पार्ट में। पूरी बॉडी पे छोटे 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 ये सीलिया रहते हैं, लेकिन एक जगह इनमें सीलिया काफ़ी लंबे होते हैं और वो जगह इनका कहलाता है वेस्टिब्यूल। कौन सी जगह? जहाँ से फूड इनके अंदर की तरफ बढ़ता है। और ये तो ओपनिंग वेस्टिब्यूल हो गई, अंदर जो स्पेस होगा उसे गलट कहेंगे, गलट के आगे फूड वैक्यूल बनती रहती है। यानी इस स्ट्रक्चर में अंदर जाएं तो कुछ इस तरह से ट्यूबुलर पार्ट आगे पास होता है और उसमें फूड वैक्यूल बनती है। फूड फिर इसी फूड वैक्यूल के अंदर टहलेगा, घूमेगा और वहाँ पे डाइजेशन हो जाएगा। हाँ, कुछ कह रहे थे? कौन? नहीं, पैरामीशियम पूरी तरह से एनिमल्स है। नहीं, वैक्यूल प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन प्रोटोजोन्स की कैरेक्टरिस्टिक है प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये वैक्यूल नहीं है, कौन सी वैक्यूल है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। और कहने लगे कि देखो इसमें आपने सर दो वैक्यूल बनाए हैं, एक बड़ा बना दिया एक छोटा बना दिया, ऐसा क्या है? एक बड़ा छोटा होता है क्या है? ये बड़े छोटे नहीं है। एक जो रिलैक्स होगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरा रिलैक्स होगा तो पहला कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इन प्रोटोजोन्स आर एनालॉगस टू किडनी ऑफ हायर एनिमल। ठीक है ना? किस काम आते हैं ये? आस्मो रेगुलेशन। ठीक, यूग्लिनॉइड को देखो यहाँ रखा गया है, लेकिन यूग्लिनॉइड में भी जहाँ डायग्राम बनाया था हम लोगों ने, यूग्लिनॉइड में भी एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रहती है। वो वैक्यूल नहीं है, क्या है वो? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। और ये इनके अंदर कैसा ऑर्गेनल है? आस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनल है। कैसा ऑर्गेनल है? आस्मो रेगुलेटरी। सॉल्ट और वाटर के कंसंट्रेशन को ये मेंटेन करते हैं। और डिटेल में जाते जाएं तो जो गहरे पानी बैठ आस्मो रेगुलेशन जो है वो एनालॉगस है किसके साथ में? एनालॉगस टू किडनी ऑफ हायर एनिमल। हायर एनिमल्स में जो काम किडनी कर रही है वही काम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है। हाँ, तो बात चल रही थी किसकी? गलेट की। ये वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल अंदर जहाँ खुलेगा वो हिस्सा कहलाएगा गलेट। गलेट आगे बना लेगा फूड वैक्यूल, जिसके अंदर फूड पहुंच जाएगा और फूड के अंदर ही डाइजेशन होगा। यानी डाइजेशन विद इन ए सेल हो रहा है, उस डाइजेशन कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। सारे प्रोटोजोन में इंट्रा सेलुलर ही, क्योंकि खुद ही अपने आप में एक सेल ही तो है ये, तो कोई एक्स्ट्रा सेल की बात ही नहीं है। दूसरी बात याद रखेंगे, यहाँ पे जो देखो सीलिया बनाए हैं वो थोड़े बड़े बड़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लॉन्गर सीलिया हैं और ये सीलिया इस छोटे से एनिमल नहीं, एनिमल क्यूल कह रहे हैं इसको, स्लीपर्स एनिमल क्यूल कह रहे हैं। और उसके बावजूद भी इस एनिमल क्यूल के अंदर इतना एडवांस फिनोमेना पाया जाता है। ये लॉन्गर सीलिया किस काम आते हैं? फिल्टर फीडिंग के काम आते हैं। ये बहुत बड़ा फिनोमेना होता है, ठीक है, कि हम जो चीज़ फूड लेना चाहें उसको लेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको फेंक देंगे। ये हायर वर्टिब्रेट में शुरू होता है सिफेलो कॉर्डेटा से, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एम्फिऑक्सस, ब्रैंकियोस्टोमा, या जिसको लेंसलेट कहते हैं। उनके अंदर व्हील ऑर्गन पाए जाते हैं। तो वाटर के साथ जो फूड पार्टिकल आते हैं उसमें जो डस्ट होगा या अवॉइडेबल फूड होगा उसको हटा देंगे, चिपका लेंगे और सिर्फ फूड को जाने देते हैं। तो इस फिनोमेना का वो कॉर्डेटा में, और ये पिद्दी पोरीफेरा से भी पहले का भी एनिमल में रखा है कि हटा दिया गया, थप्पड़ मार के प्रोटिस्टम भेज दिया। इस छोटे से एनिमल में भी उस हायर कॉर्डेटा जैसा जो है फिनोमेना पाया जा रहा है। कौन सा? फिल्टर फीडिंग, बिकॉज ऑफ हैविंग दिस लॉन्गर सीलिया जो लगातार कीप ऑन बीटिंग रहेंगे। पानी आएगा, आने देंगे इसको, बच्चे को, और उस पानी में से अवॉइडेबल फूड को थपड़िया देंगे, चलो हटो इधर, फूड को आने दो। इस फिनोमेना क्या कहेंगे? बोलो एक बार। फिल्टर फीडिंग। तो पैरामीशियम भी एक तरीके से छोटा ही सही, बट इट इज द एग्जाम्पल ऑफ
फिल्टर फीडर, ठीक है। तो सीलिएटेड एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, देखो लिखा हैव कैविटी गलेट दैट ओपन्स आउटसाइड द सेल सरफेस, द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विथ फूड टू स्टीयर्ड इनटू द गलेट, ठीक है। वाटर को फूड की स्टेयर्ड करता है, स्टेयर्ड का मतलब ये हो गया कि जैसे जाएगा वैसे ले जाएगा, स्टेयरिंग इसके हाथ में है, और यही लाइन क्या है, फिल्टर फीडिंग की बात करती है। एग्जाम्पल कर दीजिए इसमें पैरामीशियम। गलेट जैसा कुछ है थोड़ी भाई, ये अंदर वेस्टिब्यूल आया, ये जो स्ट्रक्चर है गलेट, हम लोगों में जैसे हाँ गलेट आया, फिर अंदर स्टमक होना चाहिए, तो स्टमक की जगह फूड वेहिकल बन रही है। हम लोगों में डेवलप गलेट होता है, गलेट अलग है, ग्लॉटिस अलग है, गलेट में एलिमेंट्री कैनाल, ग्लॉटिस में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नोट कर लो सब। हो गया नोटेड। ये होगी कहानी सीलिएटेड की। और नेक्स्ट आ जाता है स्पोरोजोन, ठीक है। स्पोरोजोन में हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे तो सब में कंसीडर कर रहे हैं क्या, लोकोमोटरी ऑर्गन। सीडोपोडिया से है तो अमीबॉइड, सीलिया से है तो सीलिएटेड, फ्लैजिला से है तो फ्लैजिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं स्पोरोजोन लोकोमोशन के बेस पे नहीं, बल्कि किसके, इसमें बना लिया ना डायग्राम वगैरह बना लिया। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं इसकी इन्फेक्टिव स्टेज की। इसमें हम लोग पढ़ते हैं इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोन में है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एग्जाम्पल इसका प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम में दो स्टेजेस होती हैं, एक कहलाती है एडल्ट स्टेज और एक कहलाती है इन्फेक्टिव स्टेज। तो एडल्ट स्टेज का नाम है ट्रोफोजोइट। क्या कहते हैं इसे, ट्रोफोजोइट। कहीं कॉपी के बैक साइड में लिख लेना, कहीं पर भी ट्रॉफिक आ जाए तो इसका मतलब है बात हो रही है फीड की, फीडिंग की, न्यूट्रिशन की। कहते नहीं है आटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, सब में ट्रॉफ है। इकोसिस्टम में बढ़ेंगे, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3। ट्रॉफिक का मतलब ही फीडिंग। एच हटा दें अगर और इसकी जगह कर दें क्या, ट्रॉपिक। ये सब टॉपिक पीछे लिखते रहा करना, पूरी डिक्शनरी बन जाएगी बायो की। ट्रॉपिक कर दें तो क्या हो जाएगा, क्या करें, ट्रॉपिक। ट्रॉपिक का मतलब होता है टूवर्ड्स। जैसे स्टेम शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, यानी किधर को, लाइट की तरफ। रूट शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ग्रेविटी की तरफ। ट्रॉपिक का मतलब है टूवर्ड्स। अरे पढ़ते नहीं है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो हार्मोन किधर जा रहा है, गोनेड्स को स्टिमुलेट कर रहा है। थायरोट्रॉपिक हार्मोन, थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रेनल के कॉर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट कर रहा है। ट्रॉपिक का मतलब ही है टुवर्ड्स, ठीक है। अब बताने की जरूरत नहीं है। ट्रोफोजाइट काहे का शौक रखेगा,
खाने पीने का शौक रखेगा। ज़ोआइड का मतलब ही है एनिमल, ज़ोआ, फाइट का मतलब प्लांट। तो ये फीडिंग हैबिट रखता है ट्रोफोज़ोआइड, और खा पी के जब बढ़ जाता है तो ये डिवाइड करता है, और डिवाइड होकर के अपनी इन्फेक्टिव स्टेज बनाता है जिसे कहते हैं स्पोरोज़ोआइड। क्या कहते हैं? स्पोरोज़ोआइड। स्पोरोज़ोआइड इज द इन्फेक्टिव स्टेज। तो ये जो मलेरिया कॉज होता है थ्रू मॉस्किटो बाइट, तो मच्छर काटते समय अब हमारे ब्लड में किसको छोड़ देते हैं? इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम स्पोरोज़ोआइड। ये फिर आपसे पूछेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? स्पोरोज़ोआइड, स्पोरोज़ोआइड बन रहा है इसलिए इसको बोल देते हैं क्या? स्पोरोज़ोअन। मोस्ट नटोरियस इज प्लाज्मोडियम हैव एन इन्फेक्शन स्पोर लाइक स्टेज। तो स्पोर लाइक स्टेज कौन है? यही तो है, स्पोरोज़ोआइड आर द स्पोर लाइक स्टेज। तो यही तो बताते हैं, एनसीईआरटी में तो दिया है लेकिन सब छुपा ढका दिया है और आगे फिर खुल खुल के बताया है। तो वहाँ पूरी स्टेज दे दी हैं, यहाँ इतना छुपा दिया है कि वो आप रटो रटो मजबूरी हो जाए तो कुछ रटना नहीं है, बता दिया स्पोरोज़ोअन। तो सीधे सीधे आपको याद रखना है प्रोटिस्टा इज कंप्लीटेड। प्रोटिस्टा में हमने याद रखना है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं सारे। प्रोटोजोआ की बात कर लें तो प्रोटोजोआ को कितने बांटा? 4। जो सीडोपोडिया लिए हैं अमीबॉइड, जो सीलिया लिए हैं सीलिएटेड, जो फ्लैजला लिए हैं फ्लैजलेटेड, और चौथा स्पोरोज़ोन। ठीक, जिसमें ये आ जाता है एग्जाम्पल इसमें कर देंगे प्लाज्मोडियम, एक और बढ़ा देना मोनोसिस्टिस, ये सब स्पोरोज़ोन हो गए। इस चैप्टर में यही एक ड्रॉबैक हो जाता है कभी कभी कि प्रोटिस्टा में क्या क्या है। मोनरा में तो चलो बैक्टीरिया रखा रहता है, प्रोटिस्टा में सब फैल जाता है, तो लगता है जैसे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेटिड ये सब अलग हैं, लेकिन इसीलिए हमने इनको तीनों के एक साथ पढ़ा। ये हो गए कौन से? ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्टा। ठीक है, स्लाइम मोल्ड अपने आप में एक हो गया, डिकम्पोजर प्रोटिस्टा, और एनिमल लाइक हो गए प्रोटोजोअन, जिसमें अमीबा कैसे, अमीबा किस में रखा जाएगा? अमीबा सीलिएटेड में, अमीबॉयड में, एंटमीबा किस में? अमीबॉयड में। तो फिर ट्रेपेनोसोमा लीजमानिया किस में? सीरियल ऑर्डर से थोड़ी पूछेंगे। फ्लैजलेटेड में, फ्लैजलेटेड में कौन कौन नाम बोलो? ट्रेपेनोसोमा और लीजमानिया, ट्रेपेनोसोमा और लीजमानिया। दूसरे कौन से? सीलिएटेड में कौन सा रखा? पैरामीशियम। ठीक, और स्पोरोज़ोन में प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टिस। किसको कह रहे हैं स्लीपर्स एनिमलक्यूल? पैरामीशियम। फास्ट, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? बहादुर बनना भी प्रैक्टिस से आ जाता है। प्रैक्टिस मैंस परफेक्ट, बोलते जाओ लगातार, थोड़ा धीमे, पहले हल्का हल्का बोलो, वो जल्दी जल्दी बोलोगे, ठीक है? तो अमीबॉयड में कौन सा एग्जाम्पल? अमीबा। सीलिया में पैरामीशियम, फ्लैजलेटेड में और लीजमानिया, स्पोरोज़ोन में प्लाज्मोडियम, और तो एंटमीबा किस में? तो स्लीपर्स एनिमलक्यूल किस में? स्लीपर्स एनिमलक्यूल कौन सी कैटेगरी में? पैरामीशियम। तो नाम है रखा किस में जाएगा? सीलिएटेड, फ्लैजलेटेड, अमीबॉयड, सीलिएटेड में। तो फिर वो कहाँ रखा जाएगा जो कॉज कर रहा है स्लीपिंग सिकनेस? फ्लैजलेटेड में रखा जाएगा। वो कहाँ रखा जाएगा जो मलेरिया कॉज कर रहा है? स्पोरोज़ोन में रखा जाएगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हो गए किसके? प्रोटोजोअन्स के। और भैया इसी के साथ बात खत्म हो गई किसकी? प्रोटिस्टा की। ठीक है, नमो नारायण। आगे बढ़ो, हेडिंग डाल दो सीधे क्या? फंजाई। फंजाई से हमेशा बात एक याद आई कि फंजाई का मतलब होता है मोल्ड। फंजाई में प्रीफिक्स में लग जाए क्या? माइसीड्स, तो समझ लेना मोल्ड है। लेकिन अगर कहीं फाइको लग जाए या फाइसी लग जाए तो ये क्या है? एल्गी है।
फंजाई भी एल्गी हो सकती थी, बस एक ही जगह चूक गए, किसमें? क्लोरोफिल गायब था। फंजाई कैसे हैं? ए क्लोरोफिलस, ए क्लोरोफिलस, नॉन वेस्कुलर, फिलामेंटस। ऑर्गेनिज्म, क्या हम इनको प्रोटिस्टा कह सकते हैं? इसलिए पूछ रहे ना कि प्रोटिस्टा का हैंगओवर दूर हुआ कि नहीं दूर हुआ? ये प्रोटिस्टा नहीं है, तो फिर क्या करो? क्या हम इसको प्रोटिस्टा कह सकते हैं? हाँ, प्रोटिस्टा से बाहर निकाल लीजिए अपने आप को, क्योंकि फंजाई अपने आप में क्या है? अलग किंगडम है। फंजाई से अलग किंगडम, सेपरेट किंगडम, जो प्लांट के नियर बाई हो सकता था अगर वो इसके पास क्या होता? क्लोरोफिल। एक क्लोरोफिलस होने से इनकी जिंदगी जो है वो बद से बदतर हो गई। एक क्लोरोफिलस होने की वजह से ऑटोट्रॉफिक की जगह ये क्या रह गए? हेट्रोट्रॉफिक रह गए। और हेट्रोट्रॉफिक में भी जिंदगी इनको कैसे बितानी है? आइदर पैरासाइट या फिर सैप्रोफाइट, या तो किसी इंडिविजुअल की बॉडी में रह के जिंदगी बितानी है इन्हें, या फिर किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करना है। फीड्स ओवर डेड ऑर्गेनिक मैटर। और या फिर लिव ओवर और इनसाइड अदर लिविंग। और अदर लिविंग जो होगा उसको क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे। रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, डिजीज और फैलाने लगे, तो डिजीज कॉजिंग जो पैरासाइट होते हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? उनके लिए कहते हैं पैथोजेन। क्या कहेंगे? पैथोजेन। may become pathogen। डिजीज कॉजिंग पैरासाइट, ठीक है? बीमारी भी फैलाने लगे, डिजीज भी फैलाने लगे, तो ये पैरासाइट। लेकिन हाँ, हमेशा एंजॉय कौन करेंगे? हमेशा बेनिफिट में कौन रहेंगे? पैरासाइट ही रहेंगे। इसीलिए तो पैरासाइट और होस्ट के रिलेशनशिप को कहते हैं स्लेव मास्टर रिलेशनशिप। स्लेव कौन है उसमें? गुलाम कौन है? होस्ट। और मास्टर कौन है? पैरासाइट। ठीक है नहीं? जैसे हम माँ बाप के ऊपर डिपेंड हैं, माँ बाप का खून पियो बेटा, जुग जुग जियो, ठीक है नहीं? खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं और कुछ कर भी नहीं रहे। तो यही हाल यहाँ रहता है इनका। कब तक हमारे ऊपर पैरासाइट बना रहेगा? डिजीज कॉजिंग पैरासाइट इज नोन एज पैथोजेन। तो पैथोजेनिक नेचर भी इनका रहता है। अब थोड़ी सी और कहानी बढ़ते हैं आगे। नोट कर लिया तक? ईस्ट जो है वो तो यूनिसेलुलर है। ईस्ट के अलावा जो अदर फंजाई हैं वो मल्टी सेलुलर रहेंगे, और मल्टी सेलुलर के साथ साथ have filaments, comma branches, comma septa। और ये जो तमाम फिलामेंट, ब्रांचेस, सेप्टा हैं, इन फिलामेंट को बोल देते हैं हाइफी। क्या कहते हैं? हाइफी। और हाइफी की जो नेटवर्क हो जाएगा
उस नेटवर्क को कह देते हैं क्या, माइसीलियम। लेकिन चाहे हाइफी हो चाहे माइसीलियम हो, दे आर ऑल विदाउट क्लोरोफिल, बट हाँ दे हैव सेल वॉल। सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होगी, लेकिन वो सेल वॉल किसकी होगी, काइटिन की होगी। उसी को फंगल सेलुलोज कह देते हैं। ये वो वाला काइटिन नहीं है, थोड़ा सा अंतर होता है उस वाले काइटिन में जो पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में। वो ग्लूकोसामिन ग्लाइकन है कम्प्लीटली, उससे लूज होता है काइटिन। उसे हम फंगल सेलुलोज का भी नाम दे देते हैं, लेकिन सेलुलोज वाला काइटिन वो सेल वॉल इनके अंदर नहीं होगी, सेलुलोज इनमें नहीं पाया जाएगा। तो हाइफी का नेटवर्क जो है वो कहला रहा है माइसीलियम, और इसी से ये अपना पूरा जुगाड़ करते हैं, इसी से ये रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, डेवलप करते हैं, फैलते हैं, ग्रो करते हैं, और जिसमें पहुंच गए फिर उसको छोड़ते नहीं, उसका फिर जो है सब कुछ निकाल लेते हैं। एज ए पैरासाइट होंगे, स्किन पे रिंगवर्म सुनते हैं ना, तो वो हमारी स्किन पे पूरा पूरा नुकसान पहुंचाते हैं। तमाम ऐसे हैं जो सिट्रस प्लांट्स पर सिट्रस कैंकर कॉज करना, स्मट कॉज कर देना, पक्सीनिया फंजाई है जो वीट पे गेहूं पूरा पूरा बर्बाद कर देती हैं, गेहूं के ऊपर से पत्तियां खाती चलेंगी, पता चला बाली में कुछ निकले ही नहीं, ठीक है, ट्यूमर कॉजिंग करते हैं। तो ये सब जो है, पोटैटो पे अर्ली ब्लाइट कर देना, ठीक है, सड़ा देते हैं पहले जो उनको। तो ये बड़ी ख़तरनाक कहानी है। फंजाई से जो है बचाना, ज़्यादातर प्लांट्स पे ही ओरिएंटेड होते हैं, तो इसीलिए हमारे जो है तमाम फंजीसाइड यूज़ किए जाते हैं। नोट कर लिए। इसी तरह से ब्रेड में कभी कभी आपने देखा होगा, ब्रेड खरीदी, खोला तो अंदर पूरा काला काला सूखी ब्रेड निकल रही, तो जो काला जाल फैला हुआ वो कौन है, यही ब्रेड मोल्ड है, म्यूकर, राइजोपस, ये रहती हैं जो पूरा फाइबर बना लेती हैं, और है इसमें यही सब, यही हाइफी है। तो एक हाइफी तो देख रहे हो हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, और दूसरी ये जड़ों की तरह नीचे की तरफ जा रही हैं। इसी में से कुछ ऊपर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं, एरियल हाइफी जो है। इन्हीं एरियल हाइफी में आगे चल करके फ्रूटिंग बॉडीज़ के फॉर्म में छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया में जो है हम लोग देखेंगे कि दोनों तरीके के स्पोर्स बनेंगे, एसेक्सुअल भी, एसेक्सुअल कह रहा हूँ, मोटाइल भी और नॉन मोटाइल भी होंगे, तो सब एसेक्सुअल। इसी में कुछ स्पोर्स ऐसे भी बनते हैं जो स्पोर बाहर ही बाहर बनते चले जाते हैं, पता चला ये बना और यहाँ से डिटैच हो गया, दूसरा बन गया, वो यहाँ से डिटैच हो गया, तीसरा बन गया, वो यहाँ से डिटैच हो गया, और फिर ये यहाँ से डिटैच होते चले गए। इनको बोल देते हैं कॉनिडियो स्पोर्स। क्या कहते हैं, कॉनिडियो स्पोर्स। तो आपको दिखाई दे रहा है कॉनिडियो स्पोर्स एक्सोजीनस है कि एंडोजीनस है, बाहर बन रहे हैं कि अंदर की तरफ बन रहे हैं, एक्सोजीनस हैं। तो एक्सोजीनस एंडोजीनस हमें समझाना नहीं पड़ा, आपने पकड़ लिया। और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया, जाल हो गया। इस जाल को ही हम क्या कह रहे हैं, माइसीलियम। माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल हाइफी और नंबर ऑफ हाइफी और नेटवर्क ऑफ हाइफी। नेटवर्क ऑफ हाइफी में जो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, इनको कह दिया हमने स्टोलन हाइफी। क्या कह दिया, स्टोलन हाइफी। ये हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है। इन्हीं से जो तमाम ब्रांचेस निकल रही हैं जो नीचे की तरफ जा रही है, इसको कह दिया हमने राइजोइडल हाइफी। कौन सा हाइफी, राइजोइडल हाइफी। ठीक। ऊपर की तरफ निकल रही हैं, स्पोरेंजिया बना रही हैं। तो ये जो स्टॉक है इनको कह देते हैं स्पोरेंजियोफोर। क्या कहेंगे, स्पोरेंजियोफोर। किसको लिए हुए, स्पोरेंजिया को लिए हुए, तो स्पोरेंजियोफोर। कॉनिडिया को लिए हुए, कॉनिडियोफोर। फोर का मतलब है लिए हुए, स्टॉक पार्ट। और ये जो कॉनिडियो
फोर्स है ये लिए हुए किसको, कॉनिडिया को। ये सब कॉनिडिया या कॉनिडियो स्पोर कहलाते हैं। जो कैसे होंगे, एक्सोजीनस, याद रखना। इनकी ओरिजिन बाहर जो स्टॉक है उसके फ्रेगमेंटेशन से हुई है, यानी कैसा है, एक्सोजीनस है। ये जो हमारे स्पोर अंदर बन रहे हैं, ये स्पोर्स कैसे हैं, ये एंडोजीनस है। स्पोर्स दोनों तरीके के हो सकते हैं। ये मोटाइल हैं तो जू स्पोर्स, नॉन मोटाइल हैं तो सिंपली स्पोर या एप्लानो स्पोर भी कह देते हैं। तो एक तरीके से हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पढ़ ही लिया है। स्पोर्ट्स का मतलब ये सेक्सुअल, नहीं सेक्सुअल स्पोर नहीं मिलेंगे। हाँ, जाइगोट की मियोसिस से स्पोर बनते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि गैमीट स्पोर नहीं कहलाएंगे। डिप्लॉयड सेल है, प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे हम लोग, टेरिडोफाइटा में डिप्लॉयड सेल है, उसके अंदर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल है, सब 2n है। अब उसमें मियोसिस हुई तो बन गए n स्पोर्स। अब वो स्पोर डेवलप हो तो स्पोर का मतलब एक n स्टेज हो गई, n स्टेज के अंदर फिर प्रोथैलस बना, प्रोथैलस के अंदर फिर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बने, फिर वो फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट से जाके एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो जाके डेवलप हुआ। स्पोर वहाँ नहीं आएगा। ब्रायो पढ़ेंगे वहाँ पे फिर स्पोर आएगा। वो स्पोर कब बनेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे सिंपल, इसमें और एल्गी में सीधा सीधा बॉडी का जो सेल का जो अपना फिलामेंट का जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस वही इकट्ठे हो गए, उन्होंने स्पोर बना दिया। कंप्लीट करो। और ये भी बैक्टीरिया की तरह कॉस्मोपॉलिटन होती हैं, हर जगह पाई जाती हैं, ठीक है ना। फंजाई भी माइक्रोस्कोपिक से लेकर के विजिबिलिटी इनकी रहती है। हो गया। ओके, ले भाई आवाज और रिप्रोडक्शन। by budding